समूह सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की साखी बहुत ही आश्चर्यचकित है। आज की साखी सुन आप चकाचौंध हो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। सात संगत जी, आज की साखी बड़े महाराज स्वामी चरण सिंह महाराज जी की साखी है। सात संगत जी, आज की साखी बहुत ही रोमांचक है। सात संगत जी, हम कितना भी छुपा लें अपने गुरु से कुछ भी, पर सतगुरु तो जानी जान है। सात संगत जी, बाबा जी से किसी ने सवाल किया था कि बाबा जी, हम बागे बागे अपने दर्शनों के लिए आते हैं, तो हम मुझे ये बताइए कि हमें दर्शन लेने चाहिए या दर्शन देने चाहिए। बाबा जी कहते, ये सब सतगुरु की मौज है। दर्शन लिए नहीं जाते, दर्शन दिए जाते हैं। ये सब निर्भर करता है हमारे सतगुरु की मौज पर। सतगुरु के तो खेल ही निराले हैं। वो हमें कब अर्श से फर्श तक पहुंचा दे, कब हमारी सूरत को दुनियादारी से छुड़ाकर उस सतलोक में ले जाए, हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा। सात संगत जी, ये सब कुछ सतगुरु पर निर्भर करता है। बाबा जी इसीलिए कहते हैं कि मेरे पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। जो हुक्म आपको पिछले 35 साल से बड़े महाराज जी ने दिया, और अब मैं आपसे हर बार सत्संग में यही प्रचार करता हूँ कि भले लोग को जो आपको मिलना था वो आपको दे दिया गया है, फिर भी आप भाग दौड़ में लगे हुए हो। आप एक दूसरे को देखकर लेना चाहते हो, आपके अंदर जलने की ईर्ष्या है, आपके अंदर बस भागम भाग लगी हुई है। जब तक आप खुद को शांत नहीं करोगे तो गुरु को पाओगे कैसे? सबसे पहले हमारे मन की शांति है, और वो हमें तभी मिलेगी जब हम सच्चा सतगुरु पा लेते हैं। ये तो बात मानने वाली है कि सतगुरु के मिलने से ही आपके जीवन में ठहराव आता है। तो आपसे यही विनती है, आप किसी भी सतगुरु का दामन थामो, किसी भी सतगुरु को अपना हाथ पकड़ाओ, पर सतगुरु वाले हो जाओ। सात संगत जी, हमें क्या पता कि हमें ज़िंदगी कुछ चंद घंटों के लिए मिली है, हमारी ज़िंदगी कुछ चंद दिनों के लिए रह गई है, हमारी ज़िंदगी कुछ चंद महीनों के लिए रह गई है। हम कुछ नहीं जानते। ये सतगुरु ने जो हमारे माथे की लकीरों में लिख दिया है, हमें मिलना वही है। जितना हमारे ज़िंदगी के पर्चे में हमारे जीवन का साल वर्ष लिखा गया है, वही तय है। कोई पंडित नहीं, कोई तांत्रिक नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता। जो हमारे भाग्य में लिखा है, मिलना वही है। हमें शांत रहना चाहिए। सात संगत जी, तो आज की साखी ऐसी है। सात संगत जी, हमें ये तो पता है कि जब ब्यास में सत्संग शुरू होते हैं तो महीनों पहले ही सेवादार भागे जाते हैं सेवा के लिए। किसी चीज़ की कमी ना आए, इतने प्यार से, इतने मोह से हर प्रकार की सेवा निभाई जाती है। चाहे वो लंगर की हो, चाहे वो साफ सफाई की हो, चाहे वो कोई भी सेवा हो, हर सेवादार बड़े प्यार से, बड़े मोह से सेवा करते हैं। तो सात संगत जी, एक बार भंडारे में लंगर बनना शुरू हुआ तो हर डिपार्टमेंट के हेड्स जो होते हैं, जत्थेदार होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। क्योंकि बाबा जी से सिर्फ बताया जाता है या उनकी तरफ से समझाया जाता है। जो भी सेवादारों ने सेवा लेनी है, वो सब जत्थेदार जी पर निर्भर करता है। सेवा में क्या कमी है, क्या चाहिए, जत्थेदार जी की तरफ से बाबा जी को बताया जाता है और बाबा जी उसे पूरा कर देते हैं। सात संगत जी, लंगर की सेवा चल रही थी, खूब लंगर तैयार हो रहा था, क्योंकि संगत बाबा जी से इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि आप जिस भी सत्संग में देख लो, जिस और नज़र फेर लो, जिस और नज़र बगा लो, हर पंडाल पूरी तरह से भरा होता है। इतना ही नहीं,
चाहे बारिश के दिन हो, चाहे ठंड हो, चाहे कड़कती धूप हो, बाबा जी से प्यार करने वाली संगत तो बाबा जी के दर्शन के लिए पहुंच ही जाती है। तो साथ संगत जी हुआ ऐसे कि लंगर बनना शुरू हुआ। तो जत्थेदार जी को बताया गया कि इतने लाखों के करीब संगत आने वाली है। सेवादार जी ने लंगर बनाना, सेवादारों से सेवा लेनी शुरू कर दी। साथ संगत जी बड़े महाराज जी ये सब खेल देख रहे थे, उनकी नज़रों से तो कुछ छुपा नहीं है। जत्थेदार जी इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने लंगर बनवाया और सेवादारों को अपनी अपनी शेड्स के अंदर भेज दिया। अगले दिन बाबा जी का सत्संग था। जहाँ भी सेवा चल रही है, जहाँ भी सेवा हो रही हो, हर सेवादार को बाबा जी दर्शन देने खुद जाते हैं। वाह, क्या खेल है सतगुरु आपके। बाबा जी को ये तो पता था कि जत्थेदार जी का बुलावा आएगा या जत्थेदार जी खुद आएंगे, क्योंकि बाबा जी की दृष्टि लंगर पर डलवाना बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि हम तो सिर्फ गिनती मिनती में लंगर बनाते हैं या लंगर की सेवा करने के लिए जाते हैं। दृष्टि डालने से वही लंगर कब दुगना तिगुना चौगुना हो जाता है ये हमें नहीं पता। ये तो सतगुरु के खेल हैं। तो साथ संगत जी जत्थेदार जी इतना व्यस्त हो गए कि उनकी सेहत थोड़ी सी बिगड़ गई। उनके दिमाग से निकल गया कि बाबा जी की दृष्टि डलवानी है। बाबा जी भी ये चुप कर खेल देख रहे थे कि देखता हूँ जत्थेदार जी करते क्या हैं। साथ संगत जी जैसे अगले दिन सत्संग शुरू हुआ, खूब लाखों में संगत पहुँची। बाबा जी ने बहुत खुशी खुशी सत्संग किया और संगत को बताया कि भजन सिमरन करो, बेड़ा पार तो भजन सिमरन से होगा। तो जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ, अब कुछ संगत कैंटीन्स में पहुंच गई, कुछ संगत लंगर घर में पहुंच गई। ज़्यादातर संगत यही कहती है कि गुरु का लंगर चक्कर ही जाना है। चलिए, तो संगत लंगर घर में पहुंच गई। कुछ चंद घंटों के बाद हर तरफ से आवाज़ आनी शुरू हो गई, खिचड़ी दो वीर जी, खिचड़ी दो वीर जी, खिचड़ी दो वीर जी। और खिचड़ी खत्म हो गई। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अगर हम ब्यास जाएं, चाहे कितने ही लाखों में संगत हो, हर संगत को हर प्रकार का लंगर दिया जाता है। अब जत्थेदार जी बाबा जी की दृष्टि डलवाना भूल गए और बाबा जी ये खेल देख रहे थे। तो जत्थेदार जी को सेवादार 1, 2, 3, 4 बार सेवादार गए, जत्थेदार जी खिचड़ी नहीं है, खिचड़ी नहीं है। जत्थेदार जी को तो कुछ सूझे ना, उनको तो हाथों पैरों की पड़ गई। ये क्या हुआ? हमने तो उतने ही हिसाब से खिचड़ी बनाई थी, पर संगत को मिल क्यों नहीं रही, खत्म कैसे हो गई? एक बड़े नामी सत्संगी जत्थेदार जी के पास गए। जत्थेदार जी से कहने लगे कि तेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई? जत्थेदार जी कहते, हुआ तो कुछ नहीं, मेरी तो तबीयत इतनी खराब थी, पर जो गुरु का हुक्म था कि लंगर पूरा बनवाया और मैं रात को शेड पर गया सोने। उन्होंने फिर कहा कि तू सोच ले, तूने किसी को डांटा हो, किसी को गुस्से से बोला हो, या कोई लंगर बनाने से इनकार कर गया हो, क्योंकि वो जो जत्थेदार थे लंगर करके, वो थोड़े गुस्सैल नेचर के थे। तो जत्थेदार जी कहते, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बस मेरी सेहत बिगड़ी और तो कुछ नहीं हुआ, पर मैं तो अपनी सेवा पूरी निभा कर ही गया था। सेवादार जी वो नामी सत्संगी उनके पास ही खड़े रहे और उनको बोलते रहे, सोच ले तेरे से कुछ ना कुछ कमी रह गई है। इतनी देर में उसकी आंखों से आंसू छलक उठे। वो कहता, मेरे से तो बहुत बड़ी कमी रह गई है। तो वो नामी सत्संगी कहते, क्या कमी रह गई है? कहीं बाबा जी तो नाराज नहीं हो गए तुझसे? वो क्यों?
जत्थेदार जी कहते, लगता तो ऐसे है कि बाबा जी जैसे नाराज़ हो गए हों। अब मैं भाई साहब करूं क्या? वो नामी सत्संगी कहते, कुछ नहीं, तू बैठ भजन सिमरन कर। जैसे ही वो वहीं पर बैठकर कड़कती धूप में बैठ गए और भजन सिमरन करने लगे तो उनकी सूरत चढ़ गई। नामी सत्संगी कोई और नहीं थे, वो बड़े महाराज जी थे। बड़े महाराज जी ने जब चारों तरफ लंगर घर की अपनी दृष्टि घुमाई, थालियों में खिचड़ी खुद ब खुद आ गई। संगत भी ये देखकर हैरान हो गई और सेवादार भी ये देखकर हैरान हो गए। कुछ चंद घंटों के बाद जब जत्थेदार जी की सूरत वापस आई तो वो कहने लगे, बाबा जी माफ़ कर दो, बाबा जी माफ़ कर दो। तो इधर उधर जब नामी सत्संगी जी को ढूंढ रहे थे तो उन्हें वो मिले नहीं। ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। तो कुछ सेवादार उनके पास आकर पूछने लगे, जत्थेदार जी क्या हुआ, क्या हुआ? वो कहते, हुआ कुछ नहीं, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई थी। अब संगत को खिचड़ी कैसे हम पहुंचाए? तो सेवादार जी कहने लगे, जत्थेदार जी अब घबराओ नहीं, बाबा जी ने दृष्टि डाल दी और सब संगत को खिचड़ी मिल गई। ये सुन जत्थेदार जी उठे, खुश हुए और सबको राधा स्वामी जी करने लगे। और जैसे ही संगत अपना लंगर पूरा ख़त्म कर गई, लंगर घर की साफ सफाई हुई तो बड़े महाराज जी दर्शन देने आए। तो जत्थेदार जी बड़े महाराज के चरणों पे गिर कर रोने लगे, बाबा जी आपने मुझे बचा लिया, आपने मुझे बचा लिया। मैं आपको भूल गया था पर आप मुझे भूले नहीं। बाबा जी कहते, कोई बात नहीं, जब बच्चे माँ बाप को भूलते हैं तो माँ बाप खुद बच्चों के पास आकर उनको संभाल लेते हैं। तो साध संगत जी बाबा जी संगत से इतना प्यार करते हैं कि हमसे कभी अगर भूल भी हो गई हो तो हमें थोड़ा एहसास तो कराते हैं, पर हमें बचाने और हमें हमारा हाथ कहीं भटक ना जाए पकड़ने ज़रूर आते हैं। तो साथ संगत जी, अगर आपको आज की साखी अच्छी लगी हो तो मेरी साखी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरह आपके सतगुरु जी की कृपा आप पे और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधा स्वामी जी।